बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो वीडियो लेके आए भाई आप सबके लिए इजी JTAG प्लस ट्रेनिंग लेसन 4। और इसमें हम जानेंगे कि ओप्पो की जो फाइलें हैं उनको कैसे जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि अक्सर ये फ़ाइलें हम लोग ओप्पो रियलमी की फ़ाइलें जो है ना वो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है हमारा इनको जो है फ़ाइल को हमने कन्वर्ट करना है। या तो हम इनको ऑफिशियल ऑनलाइन टूल से फ्लैश कर सकते हैं। कुछ जो है वो टूल हैं जिन्होंने अपडेट दी है, उनमें जो है ये फ़ाइल जो है हम लोग उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो है वो नई ऑप्शन दिया होता, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो है इन फाइलों को जो है OFP को जो है कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा जर्नल टैब आ जाता है। उसके बाद हमने ये यूटिलिटी पे आना है और इधर आने के बाद हमने अनपैक OFP पे क्लिक करना है। फाइल की लोकेशन जैसे कि ये हमारी रियलमी की फ़ाइल है, तो हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ओके किया। आगे वो हमसे लोकेशन मांग रहा है कि किधर आप करना चाहते हैं इसको अनपैक। तो हमने इधर अनपैक कर लेनी है, तो इस फोल्डर का नाम जो है वो हमने अनपैक लिख दिया। अब हम इसी फोल्डर में जो है वो इसको अनपैक करेंगे। तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेगी और ये फ़ाइल जो है उसके बाद आप किसी भी बॉक्स डोंगल से इसको जो है वो आराम से फ्लैश कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि कुछ जो है ना बॉक्स या डोंगल हैं वो उनमें सपोर्ट नहीं होती है फ़ाइल OFP फ़ाइल को फ्लैश करने की। तो लिहाजा हम लोग इसको इजी JTAG के ज़रिए ऐसे जो है वो अनपैक कर सकते हैं और उसके बाद हम किसी भी टूल बॉक्स डोंगल से इसको जो है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले लेसन में जो है वो लेके आएंगे कि कैसे जो है हम लोग जो है eMMC कंपैटिबल जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि हमने जब eMMC रिप्लेस करनी है। ये इजी JTAG में काफ़ी सारी eMMC के नेम और कंपैटिबिलिटी दी हुई है, इससे भी जो है वो हम कर सकते हैं चेक। दूसरा ये है कि वो भी हम बताएंगे कि कैसे हम एक eMMC जो है वो निकाल के दूसरे में लगा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे दिए हैं, जैसे कि ये नाम सबके नेम वगैरह दिए हैं। तो नेम से जाके जो है वो हम eMMC के नेम पे क्लिक करेंगे तो वो हमें जो है वो बताएगा कि कौन कौन से ये फ़ोन में eMMC लगी हुई है। जैसा कि इस पे क्लिक किया तो ये देखें LG के फ़ोन में इस मॉडल में ये eMMC लगी हुई है और इस नेम से लगी हुई है। ठीक है, ये ऐसे सब eMMC के नेम वगैरह इस पे दिए होते हैं। मज़ीद जो है डिटेल के साथ जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करेंगे कि कैसे जो है वो एक eMMC को हम दूसरे फ़ोन के लिए कंपैटिबल बना सकते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यार काफ़ी सारे दोस्त जो है वो वीडियो वगैरह को वॉच तो कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वीडियो को लाइक नहीं करते और वीडियो को शेयर नहीं करते। तो लिहाजा वीडियो को शेयर भी किएगा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों की भी इसमें हेल्प हो सके। ये नॉलेज है भाई, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बाकी ये देखें इसमें ये बताया उसने कि ये सोनी में लगी हुई है। ऐसे जो है वो हम जो है कंपैटिबल eMMC फाइंड कर सकते हैं। ये Redmi Note 4 में जो eMMC लगी है इस नेम की eMMC होगी।
ठीक है। ये आगे कंपैटिबिलिटी दी हुई है, ये सारा इन लोगों ने इधर बताया हुआ है, कौन सी एमएमसी लगी है, कौन से फ़ोन से मिलेगी। ये हमने एमएमसी पे क्लिक किया है तो ये देखें इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनी के फ़ोन हैं जिनमें लगी है। रेडमी नोट 4 में, रेडमी नोट 3 है, ओप्पो F1s है। ऐसे नेक्स्ट वाली पे डबल क्लिक करेंगे तो उसमें भी हमें वो मॉडल बताएगा कि ये वाली एमएमसी इस मॉडल में लगी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो उसमें भी हमें ये बताएगा। ऐसे ये सारी eMMC की लिस्ट दी हुई है। कंपैटिबल eMMC कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग। ये लिनोवो की आ गई हैं। ऐसे आपने नेम नोट कर लेना eMMC का जो है कि वो नेम कौन सा है, किस नेम की eMMC है, फिर उस हिसाब से आप इसमें जो है वो सर्च कर सकते हैं उस नेम का। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो आगे हमें बताएगा कि ये eMMC किस फ़ोन में लगी हुई है। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो उसमें से निकाल के लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई सैमसंग की eMMC है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में जो है वो लेके आएंगे। ये देखें ये लिनोवो की है। ये देखें ये वाली eMMC काफ़ी सारे मॉडल में लगी हुई है। जब तक ये फाइल होती है मैं बात तब तक आपको ये बताता हूँ कि हम कैसे जो है eMMC का नेम जो है फाइंड कर सकते हैं। ये आप लोग लॉग में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि इसमें जो है वो अपडेट दी थी लास्ट टाइम, उसमें जो है वो ऐड की थी अपडेट में। वाइंडर LG थी, मीडियाटेक प्रीलोडर प्रेशर था और OnePlus की फ़ाइल अनपैकर थी। MI के जो कस्टम एडियल एथराइजेशन है वो ऐड की थी। MI अकाउंट रिमूव ओनली कॉलकॉम इन लोगों ने ऐड की थी। ये देखें जैसे कि ये eMMC आ गई हैं तो इसमें से ये वाला हमने नेम जो है नोट करना होता है। ये जी नेम लिखा हुआ है, ये वाले इसको छोड़ देना है आपने। ये होता है हमारा स्टार्टिंग KMEQ जैसे लिखा है। ये इसमें हम KMEQ वाली देखेंगे। सॉरी KMQE लिखा है, KMQE लिखा है। तो इस हिसाब से हम सर्च करेंगे। ये देखें ये eMMC जो है सेम है। आगे KMQE 100 BM B318 से, और ये हमने जो है EasyJTag में यही वाली eMMC देखें इधर निकाली। तो जैसा कि ये देखें ASUS के मॉडल में लगी है, ये एक
और मॉडल है, सोनी का फ़ोन है और MI का फ़ोन है, क्योंकि ये तो रेगुलर मॉडल है ना, इनमें ये eMMC लगी होती है। और दूसरा हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये वाली जो है वो SK हाइनस में eMMC होती है। वो सैमसंग के नेम से है, ये SK हाइनस के, ये असूस और सोनी में लगी है। ये वाली भी इस पर कंपैटिबल लग जाती है। ये वाली सैमसंग A500 में लगी है। ठीक है, रेडमी का फ़ोन है, सोनी का। ये वाले जो है वो रेगुलर ज़्यादा मॉडल है, बाकी ये मॉडल जो है वो इतने नहीं चलते। हमने जो नोट करना होता है वो eMMC का ये वाला नेम नोट करना होता है। KM से स्टार्ट होगा, ये B318 एंड पे आएगा। ये मुख्तलिफ नेम की होती हैं, हर एक में डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से ये जैसे कि ये वाली eMMC है, ये डिफरेंट है। इसका आप देखेंगे सैमसंग की है, ये वाली डिफरेंट है। आगे ये वाली eMMC है, ये भी डिफरेंट है। हर एक की कंपैटिबिलिटी भी अलग होती है और हर चीज़ जो है वो अलग हिसाब से होती है। बाकी eMMC के बारे में जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो है वो डिटेल से बताएंगे कि कौन सी eMMC जो है वो किस हिसाब से होती है और उसमें कौन कौन सा जो है वो मॉडल में सपोर्टेड होती है और कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी फाइल अनजिप होने में टाइम लेगी। ये देखें जी, ये अनजिप हो रही है फाइल। मीडियाटेक का फ़ोन है, तो ये जो है स्कैटर फाइल में कन्वर्ट हो रही है फाइल। इसकी सारी फाइलें इधर जो है वो आ रही हैं। उसके बाद आप जो है वो आराम से किसी भी बॉक्स डोंगल से इसको फ्लैश कर सकते हैं जो कि इसको सपोर्टेड है। स्कैटर को सिलेक्ट करेंगे, बाकी फाइलें वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है वो लगा लेगा। जी ये देखें कि ये फ़ाइल जो है वो हमारी ये जो है ना एक्सट्रैक्ट हो गई है। OFP से जो है कन्वर्ट हो के ये स्कैटर फाइल में हमारी फ़ाइल, ये 74 फाइल जो हैं वो हमारी कन्वर्ट हुई हैं। ठीक है, ये वाली हमारी फ़ाइल जो है वो मुकम्मल आ गई है। इसको हम अभी किसी भी बॉक्स डोंगल से जो है वो आराम से फ्लैश कर सकते हैं और हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।